गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ बिजनेस? बेसिक कंसेप्ट क्या है बिजनेस के? सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स एंड सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स. सम पीपल आर बिजी इन सर्विंग इन फैक्ट्रीज. Some people are busy in profession of law and some people are busy in doing social works. ये सभी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज. अब आप देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज है वो कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की. फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और सेकंड क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब आप देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? जिसका उद्देश्य क्या है? धन कमाना. उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. क्या है? जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे क्या है? कारखाने में काम करना, क्रय विक्रय करना, ये सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. इसमें कौन कौन से शामिल है? फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट. ये सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. अब नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि धर्म प्रचार करना, देश की सेवा करना होता, देश की सेवा करना, ये सभी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. अब हम क्या पढ़ेंगे? बिजनेस के बारे में. अभी पहले क्या पढ़ा था हमने? बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिजनेस. अब पढ़ेंगे बिजनेस के बारे में. बिजनेस होता क्या है? फाइनली क्या देखते हैं हम? जो कि क्रय विक्रय, हम प्रोडक्ट को क्रय विक्रय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सभी क्या है? बिजनेस है. लेकिन बिजनेस उन क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उनको अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में की जाती है. मतलब जहाँ से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन से लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता जो कि उसे यूज़ कर रहा है उस प्रोडक्ट को, वहाँ पर पहुँचाने के लिए की गई एक्टिविटीज़ को हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं. जैसे ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या बिजनेस की जाती है? किसी भी प्रोडक्ट को पहुँचाया जाता है. कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग, ये सभी क्या है?
बिजनेस एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। अब आप देखिए डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? According to Dr. W. R. Spiegel, ये क्या कहते हैं? All the activities included in the production and sale of goods or services may be classified as business activities. अब हम पढ़ेंगे characteristics of बिजनेस, कि बिजनेस की विशेषताएं क्या है। फर्स्ट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि बिजनेस क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना है। अब कब कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो किसी ना किसी मोटिव से ही कर रहा है, लाभ कमाने के लिए कर रहा है। तो उसका क्या है मोटिव? लाभ कमाना है। जैसे एक दुकानदार द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। व्यवसाय के लिए वस्तुओं व सेवाओं का हस्तांतरण करना आवश्यक है। इसका क्या अभिप्राय है? यदि कोई व्यक्ति स्वयं के उपभोग के लिए किसी वस्तु या सेवा का क्रय करता है तो वह क्रिया बिजनेस नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए बाजार से कुछ सामान खरीदता है, अपने घर के प्रयोग के लिए खरीदता है ना वो सामान, तो क्या है? वो बिजनेस नहीं है। लेकिन वही सामान अगर वह अपनी दुकान पर बेचने के लिए खरीदता है तो वो क्या है? वो एक बिजनेस है। मतलब बिजनेस में क्या है? जो गुड्स एंड सर्विस है वो एक्सचेंज होती है। थर्ड इज प्रॉफिट मोटिव। किसी भी व्यवसाय का मोटिव क्या है? धन कमाना। ये तो सभी को पता है ना। किसी क्रय विक्रय के व्यवहार को व्यवसाय मानने के लिए आवश्यक है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? वो धन कमाना होना चाहिए। परंतु कभी कभी लाभ का प्रयास करते करते हानि भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। कई बार बिजनेस में क्या लॉस भी हो जाते हैं। फोर्थ इज एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या है? जो व्यवसाय है उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ लाभ ही हो। वही जो पहले पॉइंट बताया था मैंने कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि लाभ हो, इसमें हानि भी हो सकती है। तो इसमें क्या है? इसमें जोखिम भी है, रिस्क भी है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर
सेटिस्फैक्शन। एक और तो क्या है, व्यवसायिक उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना हो सकता है। दूसरी ओर क्या है, जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो सेटिस्फाई होने चाहिए हमारे। बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि जो कंज्यूमर है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें राजा माना जाता है। तो इसलिए जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ज़रूरी यही है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।